Yes, hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 7 chapter 8 है ना। chapter 8 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे इस सेशन में। What are the different important questions of this chapter? Before starting this session, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट एंड यू विल सब्सक्राइब द चैनल। और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस for uploading new videos, getting new videos. चलिए let's start. First question is what is a web service? Class 7 में chapter 8 है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना है कॉपी में है what is a web service, इसको आप लिखेंगे। That is an internet and web service is a service offered by an electronic device to another electronic device communicating with each other via the world wide web, है ना। वेब सर्विस क्या है? एक ऐसा सर्विस है जो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। तो दैट इज़ अ वेब सर्विस। व्हाट आर द सर्विसेज? या राइट सम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब। वेब जो आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें क्या क्या इंटरनेट से हम लोग को सर्विसेज मिलता है? बहुत सारा सर्विस है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब आर चैटिंग हम लोग करते हैं, ईमेल करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, ई लर्निंग वेबसाइट यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितना भी, जैसे ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, जितना भी है जितना भी हमारा ई कमर्शियल वेबसाइट है उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। नाउ e-commerce website, there are different e-commerce site like e-banking, e-shopping, e-reservation. Next question is what is chat? Class 7 chapter 8 में जो क्वेश्चन है what is chat है, write some advantages of chatting आपको लिखना है। chat का मतलब होता है refers to any kind of communication between two or more people over the internet, है ना। जब हम किसी तरह का communication करते हैं दो और दो से ज़्यादा people over the internet, तो that is known as chatting। एडवांटेज ऑफ चैटिंग का बोलेंगे तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड ऑलवेज देयर। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इसमें एक बार इंटरनेट ऑन कर लीजिए उसके बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, बस डेटा का जो कॉस्ट है वही लगता है। ऑलवेज देयर कहने का मतलब आप हमेशा वहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं डेटा ऑन करके, इसीलिए ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल? राइट सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो ईमेल क्या है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग मैसेजेस। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स और मैसेज है। मेल को यहाँ, मैसेज को यहाँ मेल बोला गया है इंटरनेट के टर्म में। तो हम यहाँ सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ईमेल में एडवांटेजेस इसका देखेंगे तो यहाँ एडवांटेज है ईमेल का ईजी टू यूज़। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? ईजी टू यूज़ है, एंड सेकंड है ईजी टू कंपोज। इसको यूज़ करना बहुत आसान है, कंपोजिशन भी इसका कंपोज करना भी बहुत ही आसान प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो क्या क्या डिवाइस आपको रिक्वायरमेंट है? तो क्या क्या डिवाइस चाहिए आपको? द डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर, क्या क्या है? वीडियो इनपुट आपको चाहिए, वीडियो आउटपुट चाहिए, ऑडियो इनपुट चाहिए, ऑडियो आउटपुट चाहिए, डेटा ट्रांसफ़र चाहिए, कंप्यूटर विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप वगैरह चाहिए। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ऑडियो आउटपुट जिससे हम लोग सुनते हैं वो डिवाइस चाहिए लाइक स्पीकर वगैरह। ऑडियो इनपुट के लिए माइक आपको चाहिए, वीडियो आउटपुट के लिए मॉनिटर चाहिए, है ना। तो ये सारा डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस है जो हम लोग को चाहिए व्हेन यू आर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और कलीग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लिखना है कॉपी में वो है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है? तो इट इज़ नो टाइम कंस्ट्रेंट, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है। ईजी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विल बी वेरी ईजी। एंड थर्ड इज़ रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट, मतलब जाने का खर्च भी इसमें बच जाता है क्योंकि आप बैठे बैठे चैटिंग कर लेते हैं। फेसबुक वीडियो कॉलिंग होता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग होता है, तो यहाँ पे आप बैठे बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसीलिए इट इज़ क्या है? वेरी ईजी फॉर अस एंड इट इज़ वेरी टाइम एफिशिएंट एंड रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट, है ना। इट सेव्स मनी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है,
तो इन सब का क्या एडवांटेजेस है वो लिखना है। तो एडवांटेज क्या है, टू स्टे इन टच, आप हमेशा टच में रह सकते हैं अपने फ्रेंड से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। रेजिंग अवेयरनेस, किसी के बारे में किसी चीज़ को बताना है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं पोस्ट के फॉर्म में, तो दे विल गेन द नॉलेज, है ना। तो ये टेक्निकली आप देखोगे तो दीज आर वेरी यूजफुल टॉपिक्स इन योर कंप्यूटर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या क्या है। ई ग्रुप्स, ई लर्निंग, ई कॉमर्स क्या होता है, ई ग्रुप्स क्या होता है, ई लर्निंग क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। ई ग्रुप क्या होता है, ई ग्रुप इज ए फीचर इन मेनी सोशल नेटवर्क सर्विसेज वेयर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। मतलब ई ग्रुप क्या, एक ऐसा फीचर है सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज का जहाँ वो पर्सन जो एक ही तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे, शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। तो इस तरह का ग्रुप को हम लोग ई ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, न्यूज़ ग्रुप बनाते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ई लर्निंग, कैन बी यूज्ड इन एरियाज वेयर देयर इज नो स्कूल और कॉलेज। ऐसा जगह जहाँ पे ना स्कूल है ना कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्या करते हैं, वी लर्न समथिंग, है ना। जहाँ ना कोई स्कूल है ना कॉलेज है, वहाँ पे ई लर्निंग इज़ वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूजफुल। एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग ई लर्निंग का, तो ईजी एक्सेस है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। सेल्फ एबल्ड चिल्ड्रन है, सभी चिल्ड्रन कर सकते हैं। और सेल्फ इवैल्यूएशन है, यहाँ पे खुद से अपना लिखा हुआ जो भी है उसको आप इवैल्यूएट भी कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू। ई कॉमर्स अब हम लोग पढ़ेंगे। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब आप किसी गुड्स को खरीदते हो या बेचते हो और सर्विसेज को, और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। या हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब जब आप कोई गुड्स को खरीदते या बेचते हो या सर्विसेज को, और फंड्स का ट्रांसफर करते हैं ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। इट इज टोटली बिजनेस। ये ई कॉमर्स क्या, बिजनेस से रिलेटेड सारा है। तो उसमें ट्रांजैक्शन भी होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या होता है, तो ई शॉपिंग allows us to directly buy goods or services, है ना, बाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर। ई शॉपिंग में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली जो है गुड्स सामान जो है सेलर से खरीदते हैं ओवर द इंटरनेट, है ना। किसके ओवर, इस पर इंटरनेट पे यूजिंग अ वेब ब्राउजर के थ्रू। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ गुड सर्विसेज फ्रॉम ए सेलर, जो बेचने चाहता है ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए वेब ब्राउजर। किसके थ्रू, तो वेब ब्राउजर के थ्रू। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज अगर देखेंगे ई शॉपिंग का, तो क्या है कि अगर आप घर बैठे शॉपिंग करोगे, लाइक Amazon.com, Flipkart.com पे अगर काम आप शॉपिंग करते हो, तो आपको क्या है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा जाने आने का। जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो बच जाएगा, सेव्स हो जाएगा। फिर पेमेंट ऑप्शन से आप यहीं से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई शॉपिंग। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 बट नॉट द लिस्ट, व्हाट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है, and write some advantages. So e-banking is a web service through which the user can connect to the websites of the bank to perform any of the banking transaction. E-banking means electronic means of transferring funds, है ना, from one computer to another computer, or we can say that it connect the website of the bank, है ना। ये बैंक के वेबसाइट को कनेक्ट करके देता है, किस लिए, टू परफॉर्म एनी ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। किसी तरह का भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग ई बैंकिंग का यूज़ करते हैं। जैसे नेट बैंकिंग हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे एडवांटेजेस क्या है ई बैंकिंग का। तो ये दैट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट बचता है हमसे। सेव्स एनर्जी, एनर्जी सेव हो जाता है हमारा, और कंफर्टेबल भी है। तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। और भी आप लिख सकते हो, तो शॉर्ट में मैंने लिखा है 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में, और ये इंपॉर्टेंट आप सुने भी, है ना, मे बी आपका ओरल एग्जाम हो इस पर रिलेटेड, है ना। तो इसको आप पढ़ लें, इसको दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर चैप्टर फाइनल एग्ज़ाम, एक्टिविटी टेस्ट एग्ज़ाम। इस बारे वीडियो को जितना भी इसमें क्वेश्चन आंसर है इसको लिख लीजिए कॉपी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन नीचे में दिया है, इसको सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर क्लिक करके।
जैसे ही टच करोगे यू विल गेट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।